अस्सलाम। आप देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। आज हम बात करेंगे भारत में मुसलमानों और इस्लाम को लेकर मुसलसल बढ़ती हुई नफरत के बारे में, या ये कह लीजिए कि जैसे जेनोसाइड या किसी बड़े कत्लेआम का खतरा जो है वो हर वक्त वहाँ पे मौजूद हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में बेसिकली जो मीडिया है वो उसको सिर्फ इस तरह से दिखाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ मोदी के इक़्तिदार में रहने की वजह से हो रहा है। या इलेक्शन करीब आते हैं भारत में तो वहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जाता है, या फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग का माहौल दिखाने की कोशिश की जाती है। बाकी एज इट इज़ कोई इतनी ज़्यादा खतरे की बात नहीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में मकामी सतह के ऊपर अगर आप लोगों से मिलें वहाँ पे और उनसे बात करें तो पता चलता है कि नहीं, वाकई में हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पिछले 10 से 15 सालों में आप इंडियन मीडिया देख सकते हैं, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो देख सकते हैं। उसमें जिस तरह से मुसलमानों को पोर्ट्रे करके दिखाया गया है, वो कोई पॉजिटिव इमेज नहीं है उनका, वो नेगेटिव इमेज ही है। और खुसूसन शाहीन बाग के इंसिडेंट के बाद या गुजरात के इंसिडेंट के बाद जो है वो मुसलमान जो थे वो एज ए क्लोज कम्युनिटी में तब्दील होना शुरू हो गया। उन्होंने जो मिक्स लिविंग स्पेस थी अपनी वो वहाँ से छोड़ना शुरू कर दिया। वो वहाँ पे कंफर्ट में नहीं रह पा रहे थे। उनके जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो गैर महफूज थे, और यहाँ तक कि खैर उनके घर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी गैर महफूज थी। और ये भी कि किसी भी अच्छी जगह के ऊपर मुसलमानों को वहाँ पे चाहे ना मकान किराए पे मिल सकता है, ना वो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अमूमन शहर के खारजी रस्तों की तरफ जाना पड़ता है, बाहर की तरफ, जो ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर उनको पड़ते हैं। तो ये हमने पूरा कंप्लीट एक सिनेरियो देखा। और जेनोसाइड की बेसिकली एक जो प्रिपरेशन के बारे में जो मैंने बात करी कि भारत के अंदर बहुत तवील अरसे से हो रही है, वो हमें नज़र किस तरह से आती है। जैसे होलोकॉस्ट के लिए जो थे वो पोस्टर्स नाजियों ने बनवाए थे। जो किताब थी, बायोग्राफी थी हिटलर की, उसको कहते हैं कि वो वजह बनी यहूदियों के होलोकॉस्ट की। तो हिंदुस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी बड़े इंसिडेंट की, और खुसूसन जो माइंड जो गेम है, जो चाहे वो प्रोपेगेंडे के थ्रू हो, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू हो, वो तो वहाँ पे जारी है, वो तो काम कर रहा है। कि चाहे कोरोना का इशू हो उसमें मुसलमान जिम्मेदार हैं, चाहे इकनॉमी में कोई फॉल डाउन आए, इंडियन इकनॉमी के अंदर कोई फॉल डाउन आए, उसमें भी मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। चाहे वो लिविंग स्पेस से रिलेटेड कोई इशू हो, वसाइल की तकसीम से रिलेटेड कोई इशू हो, और उसमें तमाम तर बाकी अक़लियतों को छोड़कर, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो उनको ब्लेम मुसलसल कर दिया जाता है कि ये जो कुछ हुआ है वो उन्हीं की तरफ से हुआ था। कि आपने अभी रिसेंटली जो कोविड वाला सिनेरियो देखा, तो उसमें आलमी मीडिया में भी इसका बड़ा बुरा इमेज गया था इंडिया का, कि ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पे कोरोना फैला रहे हैं। और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था वो दिखाया ऐसे जा रहा था कि जी अगर कोरोना किसी को हो रहा है और अगर कोई फैला रहा है तो वो सिर्फ मुसलमान है भारत के अंदर, बाकी और किसी को कोरोना हो ही नहीं सकता। तो ये हमें नज़र आता है वहाँ पे कि हालात वहाँ पे मुसलसल ख़राब होते चले जाएंगे। जो ऑप्शंस हैं मुसलमानों के पास वो बहुत महदूद हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक साथ वो रहने की कोशिश कर सकते हैं सिमट कर, लेकिन ये भी एक हनी ट्रैप है कि जब जेनोसाइड शुरू होता है तो फिर जो टारगेट है या कोई अक़लियत है जिसको मारना है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वालों ने, उनको कहीं दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सब कुछ जिसको ख़त्म करना है वो उनको करीब ही मिल जाएगा और वो उसको आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। इसमें लड़ना भी शामिल है कि हो सकता है कि मुसलमानों के पास ये ऑप्शन बचें कि वो लड़ें, और फिर भी उसमें नुकसान उनका ज़्यादा है। और ये भी है कि उन्हें एज ए रेफ्यूजी जो है वहाँ से हिजरत करनी पड़े, निकलना पड़े वहाँ से, क्योंकि जिस तरह के हालात हमने वहाँ बनते हुए देखे हैं, उसको देख के तो ये कह पाना मुश्किल है कि वहाँ पे ज़्यादा अरसे मुसलमानों के साथ जो है वो सुकून वाला मामला रह सकता है। कश्मीर फाइल्स को आपने देखा, और उसमें तमाम तर जो सिनेरियोस की जो क्लिप्स रिलीज़ हुई देखने के बाद, जो वहाँ पे हम कहते हैं जी बड़ी वेल एजुकेटेड सोसाइटी, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बड़ा रिफाइन है, और किस तरह से लोग वहाँ पे अच्छे घरानों के लोग खड़े होकर के कह रहे थे कि जी मुसलमानों को मारें और उनकी औरतों से जो है वो शादियाँ करें, और इसी तरीके से जो है इनको कंट्रोल करने का तरीका है। अदरवाइज़ तो ये पूरे भारत को जो है नुकसान पहुँचा देंगे। तो ये जब इस तरह का एक पूरा एक माइंड बन चुका हो तो उसके बाद जेनोसाइड शुरू होने के बाद रुक नहीं सकता, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसमें तमीज़ भी नहीं कर सकते। वो फिर अपनी पागलपन की हदों को छूना शुरू करता है। तो बस ये एक मुझे महसूस हुआ कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि अगर
कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हासिल करनी हो तो वो लोकल लेवल के ऊपर लोगों से मालूम करने की कोशिश करें। अगर आप मीडिया की नज़र से देखेंगे तो आपको हर चीज़ की सिर्फ प्लस माइनस नज़र आएंगे, आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपकी आंखों से मिस हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।